वही हेमंता पर ओवैसी का बड़ा हमला। ओवैसी ने बयान दिया है, जब तक मियां रहेंगे तब तक दुनिया रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और जुल्म करने वालों का तो इंसाफ होकर रहेगा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को यह ललकारा है असदुद्दीन ओवैसी ने। हेमंता पर यह बड़ा बयान ओवैसी का। ओवैसी ने बयान दिया, जब तक मियां रहेंगे तब तक दुनिया रहेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए, और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे, और बोलते हैं कि मियां अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, तुमको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके तुम कर लो। हमको खत्म करने वालों, दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। अब ये सवाल कि क्या पानीपत के नकल युद्ध में माफिया विजयी हुए, क्योंकि पानीपत में सामूहिक नकल का खुलासा हुआ है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ। 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई है। इसराना और डाहर सेंटर पर नकल का खेल खेला गया। परीक्षा के दौरान ये जो सीसीटीवी यहाँ पर मौजूद थे वो बंद पाए गए। तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा और उस दौरान किस तरह से 2 परीक्षा केंद्रों पर नकल हो रही थी। जब वो नकल पकड़ी गई तो उसके बाद इसराना और डाहर सेंटर, पानीपत के 2 अलग अलग एग्जाम सेंटर है जहां पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, देखिए। तो देखिए, 2 परीक्षा सेंटर जिस पर सामूहिक नकल हुई, इसराना और डाहर। परीक्षा सेंटर जिस पर नकल हुई है, 12वीं की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल हुई। टीचर और पुलिसकर्मी नकल वहां बैठकर करवा रहे थे। यानी जिन पर जिम्मेदारी थी कि उन्हें ध्यान रखना है, वो खुद नकल करवा रहे थे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की टीम ने इस नकल को पकड़ा और दोनों ही सेंटर्स की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में वो बच्चे, मालदा हिंसा पर एडीजी का बयान, 19 एफआईआर दर्ज हुई है जबकि 33 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। एडीजी की ओर से यह कहा गया। इसके साथ ही मुफ्तरल को गिरफ्तार किया गया है, ये भी जानकारी। मुफ्तरल के खिलाफ 3 केसेस पहले से दर्ज। जजों को बचाने में देरी हुई, एडीजी की तरफ से ये भी बयान है। साथ ही सेंट्रल फोर्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है। एडीजी का कहना है कि एनआईए का हम पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमारी ओर से एनआईए का इसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। बड़ी अपडेट यह है कि मुफक्करल के खिलाफ 3 केसेस पहले से दर्ज हैं और अब मुफक्करल को भी अरेस्ट कर लिया गया। वही चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ पश्चिम बंगाल, जिसमें हिंसा की चिंगारी भड़की हुई है। 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने को लेकर के ममता सरकार गिर गई। कालियाचक में जहां 1 अप्रैल को हिंसा हुई, वहां जी मीडिया की टीम पहुंची और चलिए आपको हिंसा के वो सबूत दिखाते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का एक कहानी को सच्चाई के साथ आपके सामने रखेंगे। देखिए, 19 एफआईआर दर्ज हुए हैं और ये जो वहां पर माहौल इस समय बना हुआ है, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एक तरफ चुनावी सरगर्मी तो दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीरें एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। एक तरफ मालदा कांड में गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जजों को बंधक बनाया गया है। तो देखिए, चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल और ऐसे में ये तस्वीरें डराती हैं। हिंसा की चिंगारी वहां पर भड़की हुई है। जजेस को किस तरह से बंधक बनाया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के बाद ममता सरकार अब इस पूरे केस में घिरती नजर आ रही है। बुधवार की झड़प के बाद से अभी तक मालदा कालियाचौक के मोथाबारी बीडीओ ऑफिस में ताला लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे 2-2 ताले लगाए गए हैं और अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाने की जो वो प्रोसेस यहाँ पे शुरू तो हुआ था, लेकिन बीच में ठप पड़ गया है क्योंकि यहाँ पे दहशत और आतंक का माहौल है। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे फिश सेल बनाया गया था जहाँ पे जजेस लोग बैठे थे और यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल किया जा रहा था उसके चलते ये एकदम साफ तौर पे सामने आ जाता है कि किन किन लोगों का नाम आखिरकार ये जो चुनावी लिस्ट है उसमें शामिल होगा और कौन कौन लोग जो एलिमिनेट हो जाएंगे। और उसके चलते यहाँ पे बुधवार एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पे अभी तक सेंट्रल रिजर्व फोर्स दिखाई नहीं दी। हालांकि बुधवार के बाद गुरुवार को वो लोग यहाँ पे थे, लेकिन अभी
ये यहाँ पे फ्राइडे है, जुम्मा बार है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे नहीं दिखे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे अभी भी तोड़ फोड़ का जो नमूना है, जो निशान है, वो बिल्कुल सामने है। आप देख पा रहे हैं ये इलेक्शन अर्जेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्शन अर्जेंट का मतलब यहाँ पे जजेस लोगों को बैठाया गया था और अभी यहाँ पे जो स्थिति हो गया है उसके चलते यहाँ पे जो चुनाव आयोग का प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, जो काम करने की रफ्तार है, वो बिल्कुल ठप पड़ गया है। सीआईडी क्या जिते भाई कोया ना आईबी আমরা তারিখ সুধার কাছে আমাদের তারিখ সুধে গাল আছে রাগ আছে চল যা একটাই কথা এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন একবার আসলাম হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম হবে না।